तो हमारे फैमिली मैटर्स को सॉल्व हम किस तरह करें, उसके बारे में बात हो रही थी। तो हमें तकब्बुर को निकालना है अपने सीने से, हमें खुदगर्जी को निकालना है अपने सीने से। हर एक के लिए हमारा दिल साफ हो जाए, पाक हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, साफ शफाफ हो जाए। और ये हदीस हजरत इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान जो किसी से मिलता जुलता हो और मिलने जुलने में, रिश्तेदारी निभाने में किसी से खटपट हो जाती है और उसे अपने रिश्तेदारों से तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ पर सब्र करता है। तो ये बंदा बहुत बेहतर है उस बंदे से जो मुसलमान है लेकिन किसी से मिलता नहीं है, रिश्तेदारी निभाता नहीं है, किसी के फड्डे में टांग अड़ाता नहीं है, किसी के मामले में पड़ता नहीं है। भाई है लेकिन बहन का हक अदा नहीं करता। भाई बहन के मसलों से, झमेलों से मुझे कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी है, पड़ोसी के मसले में झांकता नहीं है, यानी किसी से मिलता नहीं है। मस्जिद को पकड़ के बैठ गया, मदरसे को पकड़ के बैठ गया, खानकाह को पकड़ के बैठ गया। अब रिश्तेदारियां निभाता नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारियां अगर निभाऊंगा तो फिर ये रिश्तेदार मुझे तकलीफ देंगे, मुझे उनसे तकलीफ नहीं चाहिए, इसीलिए किस्सा ही खत्म करो कि न रिश्तेदारी निभाओ, कोई ताल्लुक ही मत रखो, बायकाट कर दो। इस बंदे को अल्लाह और उसके रसूल पसंद नहीं करते हैं। जो लोगों से दूर होता है, जो अपनी जिंदगी गुजारता है, बस अपने आप से मतलब रखता है, खुद गर्ज और मतलबी बन जाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया। अब जाहिर सी बात है कि जब हम रिश्तेदारी निभाएंगे तो अल्लाह के नबी ने इसी हदीस में तकलीफ का जिक्र कर दिया, खुशी का जिक्र नहीं किया। क्योंकि जब रिश्तेदारी कोई निभाता है ना तो इंसान को तकलीफ होती है। अगर आप भाई बनने की कोशिश करोगे, अच्छा भाई, हो सकता है कि बहन आपको पलटाकर जवाब दे दे। अगर आप अच्छा बाप बनने की कोशिश करोगे, अपनी बेटी को पर्दा कराओगे, बुर्का पहनाओगे, अपनी बेटी की तालीम पर रोक लगाओगे, तो बेटी जवाब देगी आपको, हो सकता है। तो तकलीफ तो हो रही है, लेकिन अल्लाह के नबी को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है जो चाहे कितना ही रिश्तेदारियां निभाने में तकलीफ पे तकलीफ उसे आए, वो बर्दाश्त करता है, मगर रिश्तेदारी निभाता है। मिसाल के तौर पर कि फुला जगह पर मैयत हो चुकी है, सफर करने में मुसीबत और तकलीफ उसे पहुंचेगी, लेकिन वो मुसीबत बर्दाश्त करेगा, तकलीफ बर्दाश्त करेगा रिश्तेदारी निभाने के लिए। फुला जगह पर शादी है, वो शादी में पहुंचेगा जरूर, तोहफा जरूर लेकर जाएगा रिश्तेदारी निभाने के लिए। जो बंदा, जो मुसलमान रिश्तेदारियों को निभाता है और इस निभाने में तकलीफ उसे होती है और वो उन तकलीफों पर सब्र करता है, कोई शिकायत नहीं करता, अल्लाह को और अल्लाह के नबी को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है। वो जो अलग हो गया, कट गया, वो बंदा पसंद नहीं है। और हम दूसरे नंबर के बंदे बने हुए हैं, हम कट गए हैं रिश्तेदारों से। भाई वो बड़ा दूर का रिश्तेदार है, करीब के भी कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। शहर में हो कोई रिश्तेदार तो हम उसे फोन नहीं करते, कहां मेहमान बनकर हमारे घर पर आ जाएगा, फिर ताहरी और बिरयानी बनाना पड़ेगा, फिर खर्चा होगा पैसा। अगर दूसरे मोहल्ले में हो तो भी हम फोन नहीं करते, बताते नहीं है, खर्चा क्यों करें। और दोस्तों के लिए तो हजारों रुपये हाजिर है, गुनाह के लिए रिचार्ज मारने के लिए तो हजारों रुपये हाजिर है। 3 GB डेली का रिचार्ज मारता है, 4G इंटरनेट की स्पीड में रोजाना 3 GB ये खत्म करता है और रिचार्ज मारता है। जब गुनाह के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो रिश्तेदारी निभाने के लिए पैसे क्यों नहीं है। कोई रिश्तेदार दवाखाने में एडमिट होता है, खाला का बेटा या खाला या फुप्पी या मामू या खालू, तो ये अल्लाह का बंदा एडमिट होकर एक एक हफ्ता हो जाता है और इसे पता भी होता है, लेकिन ये दवाखाना जाने की तौफीक इसे मिलती नहीं है। कौन रिश्तेदारी निभाएगा। क्यों अल्लाह के नबी ने इयादत करने की फजीलत नहीं बताई।
जितने कदम चलकर जाएगा उतनी नेकियां, उतने गुनाह उसके माफ हो गए। और यह भी जिहाद असगर बताया है। जिहाद है एक तरह का छोटा जिहाद, स्ट्रगल और मुजाहिदा कर रहा है। एक मरीज के लिए फ्रूट लेकर जाता है, रिश्तेदारी निभाता है। हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें ये इस्लाम पसंद नहीं है। हम तो कटना चाहते हैं, औरों के पीछे फॉलो करना चाहते हैं दूसरों को। हमारे पास यूट्यूब के लिए 10 घंटे हैं, फेसबुक के लिए घंटे हैं, इंस्टाग्राम के लिए घंटे हैं, सूद जुआ मटका सट्टे के लिए हमारे पास वक्त है, पत्ते खेलने के लिए हमारे पास वक्त है, शराबी के पास शराब पीने के लिए वक्त है, हर गुनाह के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कौन बनेगा अच्छा भाई, कौन बनेगा अच्छा बाप? किसे नहीं बनना। तो यहां पर फरमाया कि अल्लाह के नबी को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है जो रिश्तेदारी निभाने में बेचारा रोता है, परेशान होता है, मुसीबत में पड़ता है। अच्छा, मुसीबत क्यों? क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो झगड़ा हो गई। तबीयत में फर्क होता है ना दोनों के, और ऐसा हो नहीं सकता कि झगड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, हुज्जत ना हो, बहस ना हो, तकरार ना हो, दिल खराब ना हो गया दिल खराब, कोई बात नहीं, फिर मिल जाओ, फिर मुलाकात कर लो, फिर मिल जाओ आपस में। ये कौन सी बात हुई कि इतनी इतनी बातों को पकड़कर 10-10 साल बाद बन हो रही है। मैं एक घर को आज ऐसा भी जानता हूं इसी शहर में कि जहां सगे भाई बहन है, छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी बात आज तक नहीं हुई। 9 साल हुए थे, अभी मैं किसी शादी में हाजिर हुआ, इत्तेफाक से वो भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी बहन से आपकी बात चालू है, हो गया, सब कुछ निपट गया? वो कहने लगे नहीं नहीं। हालांकि वो भाई बहन जो है वो छोटा भाई है, ये बड़ी बहन है। अरे भाई क्या हो गया अगर बड़ी बहन की गलती है फिर भी तुम माफी मांग लोगे, मर जाओगे? ये कौन सी बात है कि 2 गली में 2 घर हैं, इसका ये गली में उसका वो गली में, और 10 साल बाद बन? ये कौन सा इस्लाम है? तो लिहाजा अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह को ऐसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बात यह कि झगड़े क्यों होते हैं? बोलते हैं ना वो कहावत है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बर्तन अगर घर में हो तो बचते हैं। इसको एक अच्छे तरीके से हम समझेंगे। एक बालिश का सबका चेहरा होता है, एक बालिश का ही होता है, सबका अपना अपना। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नाक, आंख, भवे, जुबान, होठ, रुखसार, दांत, पेशानी, हर चीज अल्लाह ने बनाई है, और हर एक को हर चीज है। करोड़ों अरबों खरबों इंसान बन गए, मर गए, चले गए, आइंदा भी करोड़ों अरबों खरबों बनेंगे और अभी रनिंग में बने हुए हैं। सबको नाक, कान, आंख, मुंह, दिमाग है, लेकिन सबके अलग अलग आंखें हैं। किसी की आंख अलग है, किसी की नाक किसी से अलग है। हू बहू 100% किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। किसी की चाल अलग है, किसी की गुफ्तार, किसी के बात करने का लहजा तरीका अलग है, किसी का किरदार अलग है, चॉइसेस अलग है, पसंद अलग है ना? इतनी सारी चीजें अलग अलग है। इन अलग चीजों में कुछ चीजों में सिमिलरिटी है, यानी कि एक जैसापन है। मा बिहिल इश्तिराक और एक है मा बिहिल इम्तियाज, 2 चीजें हैं। आसान करके बता रहा हूं। इश्तिराक कहते हैं सेम टू सेम, एक जैसी। मिसाल के तौर पर कि बाल सबको है सबको बाल, लेकिन बाल अलग अलग है, लेकिन बाल तो सबको है। मा बिहिल इश्तिराक में रंग भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी लोग, उनका कलर अलग होता है, अमरीकी लोग, उनका कलर अलग होता है। कोई बिल्कुल काला है तो बिल्कुल गोरा है, और कोई मीडियम है। तो रंग को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि इसका ताल्लुक कहां से है। हालांकि वो अफ्रीकी लोगों, उनका कलर एक जैसा है सभी का, लेकिन उनकी नाक, आंख, मुंह एक जैसे नहीं है, लेकिन कलर एक जैसा है, सेम टू सेम।
ये चीज हो गई। और एक है अमरीकी लोग, जिनकी जो सफेद गोरे होते हैं, सबका कलर एक जैसा होता है लेकिन नाक कान आंख अलग अलग। तो कुछ चीजें हमारे सिस्टम में एक जैसी है और कुछ अलग अलग है एक ही सिस्टम में।